लोग जा चुके हैं, तो हमारे लिए ये मसला बिल्कुल मायने नहीं रखता। हम सिर्फ विकास और शिक्षा, बेरोजगारी, एजुकेशन का एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, और एजुकेशन जो मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है। मतलब पुणे अनशन किया था सोनम वांगचुक ने, तो उनका कहना था कि जो मैनिफेस्टो में कहा गया था लद्दाख के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, वो पूरा नहीं हुआ। मुद्दा बहुत हद तक सही है, क्योंकि इस देश में अगर एजुकेशन को देखा जाए, नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट इस कंट्री में, इतने बड़े पॉपुलेशन को हर किसी को अनएम्प्लॉयमेंट दे पाना सरकार के बस की बात नहीं है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज मैनिफेस्टो में से लगभग 40-50% चीजें ही सत्य में आते, मूर्त रूप उसको मिलता है। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में हम लोग हैं। यहाँ पर चुनावी यात्रा कवर करते करते देश के महाराष्ट्र में पहुंचे। हम महाराष्ट्र में पुणे पहुंचे। पुणे में जिस तरीके से युवाओं के साथ इन्फ्लेशन की जो मुद्दा है, यूथ का जो मुद्दा है, पुणे में कैसे कौन कौन से और भी मुद्दे हो सकते हैं, युवाओं से जानेंगे। आगामी लोकसभा में क्या मुद्दा हो सकता है, आगामी लोकसभा में और क्या क्या चीजें हो सकती है, युवा बताएंगे। महाराष्ट्र का ये जो 13 तारीख को फिर से चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, चौथे चरण का चुनाव है। अब ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? महाराष्ट्र में तो कुछ बता नहीं सकते, किसी की भी सरकार आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे, आप अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे, इन्फ्लेशन के मुद्दे देश में जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, युवा के साथ क्या? एक्चुअली युवा का प्रॉब्लम ये है महाराष्ट्र में कि बेरोजगारी बढ़ गई है महाराष्ट्र में, और बाकी जॉब्स नहीं मिल रहे। मतलब वही प्रॉब्लम है। और उसके बाद पुणे स्मार्ट सिटी की उसमें है पुणे भी, लेकिन यहाँ पर नदी एजुकेशन का एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, और एजुकेशन जो मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है। मतलब पुणे पहले विद्या का माहिर घर बोला जाता था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉलेजेस, सब लोग यहाँ पर एडमिशन लेकर अच्छी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। लेकिन ये मुद्दे लेकिन इस बार के चुनाव में युवाओं के साथ मुद्दा क्या क्या रहेगा? देखिए, जहां जहां देश में हम कोने कोने में गए, यहाँ पर इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ऐसे जैसे मुद्दे उठ रहे हैं। आप लोगों की नजर में क्या मुद्दे कहां तक सही है, ये बताइए। मुद्दा बहुत हद तक सही है, क्योंकि इस देश में अगर एजुकेशन को देखा जाए, नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट इस कंट्री में, इतने बड़े पॉपुलेशन को हर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे पाना सरकार के बस की बात नहीं है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज प्लानिंग एंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन, जिससे बहुत लोगों तक, और अभी महंगाई भी तो बढ़ी है सरकार, महंगाई भी तो बढ़ी है। तो सर महंगाई दर बढ़ी है, बट अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें, अगर हम पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, पूरे वर्ल्ड में 700% का ग्रोथ आया वर्ल्ड, और इंडिया में जस्ट 53% का आया है। सो गवर्नमेंट ने बहुत हद तक ट्राई किया है कि मैक्सिमाइज कर पाए, जिसकी वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखा जाए बिलो 3% है, जो पहली बार हिस्ट्री में हुआ है। इवन हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, दैट वाज द 5% के बिलो है, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम। अगर हम पुरानी सरकारों को देखें तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने बहुत हद तक हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को, तब भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपकी स्मार्ट सिटी का मुद्दा हो गया। बहुत सारे स्मार्ट सिटीज हैं जहाँ पे फंडिंग हुई लेकिन काम नहीं हुआ। जैसे हम बहुत सारे, अगर हम एग्जांपल के लिए ले तो यूपी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसा हम नहीं बोल सकते काम नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुका है। मुद्दे बताइए, क्या इन्फ्लेशन मुद्दा नहीं? यस, का अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं है? या मुद्दा है, एब्सोल्युटली ये दोनों मुद्दे हैं। आप अभी क्या कर रहे हो, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं। वो जॉब मिल जाएगा? कुछ बता नहीं सकते। कितनी गारंटी है कि जॉब मिल जाएगा? कुछ गारंटी नहीं बता सकते। जॉब मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं, अगर लेकिन सबको जॉब मिल जाएगा ऐसा नहीं हो सकता ना। मैनिफेस्टो जो बनाई है, मैनिफेस्टो में जो बात की गई है, क्या लगता है कि मैनिफेस्टो पूरा करेगी सरकार? कुछ बता नहीं सकते। इस बार लास्ट ईयर का ही मैनिफेस्टो उनका मतलब पूरा हुआ नहीं है, तो इस बार भी अगर वो बोलेंगे कि आपकी बार 70 पेज का मैनिफेस्टो है। या हमको पता है कि कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो है और बीजेपी का भी मैनिफेस्टो है, लेकिन जो यूथ के मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, तो ये मुद्दा मतलब अभी तक अगर होता इस पर काम तो दिख जाता। 10 सालों में कितना विकास हुआ है ये बताइए? 10 सालों में युवा के लिए कितना विकास हुआ है? बहुत कम, बहुत कम नहीं हुआ। मुझे तो लगता है बीजेपी सिर्फ धार्मिक मुद्दों कर लेकर अपना पॉलिटिक्स खेल रही है। कितने परसेंट, अगर आपको बोला जाए 100 में से अगर मैं बात करूं, युवाओं के लिए 20% हुआ होगा। लेकिन जो विकास है, विकास के तो नारे लगाते हैं बीजेपी वाले, विकास के तो नारे करते हैं, आज भी कहते हैं काफी विकास हुआ है, युवा के लिए काफी कुछ किया है, स्टार्टअप पॉलिसी दी है। दिखता तो कुछ नहीं है ग्राउंड लेवल पर कुछ ऐसा। अभी हमारे तक तो कुछ नहीं पहुंचा अभी तक। मैनिफेस्टोस में बात की गई है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि स्टार्टअप पॉलिसी देंगे, स्टार्टअप के लिए पैसे देंगे हम लोगों को। कितना अब यकीन है कि पैसे मिलेंगे, स्टार्टअप होगा आने वाले 5 सालों में?
हाँ बीजेपी कह रही है तो दे सकते हैं, पर उसके नहीं, लिए 10 सालों में क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैंने अभी बताया। 5 सालों में होगा आगे? नहीं, अगले 5 सालों में भी नहीं बता सकते अब, गारंटी कुछ नहीं है उनके। अगर 10 सालों में आप कह रहे हो पूरा नहीं हुआ, तो क्या गारंटी है कि आगे वाले नहीं, बिल्कुल 5 सालों में पूरा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब जब चुनाव आता है ये देखा जाता है कि मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकार मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीजें लाती हैं जिससे प्रभाव पड़े मतदाताओं पे। लेकिन आज तक देखा गया है कि मैनिफेस्टो में से लगभग 40-50% चीजें ही सत्य में आती, मूर्त रूप उसको मिलता है। तो 10 सालों में क्या हुआ कि 10 सालों में जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, काले धन आएंगे जैसे उनका वादा था, और 15 लाख रुपए का भी वादा किया था। भी है, और हम अभी 21वीं सदी के जो लोग हैं पर्यावरण के लिए बहुत सतर्क रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख में देखा होगा, जो पर्यावरणवादी एक वहाँ के नेता है जिन्होंने अनशन किया था, सोनम वांगचुक ने। तो उनका कहना था कि जो मैनिफेस्टो में कहा गया था लद्दाख के लिए भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, वो पूरा नहीं हुआ। आप लोग युवा हैं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, लोग एक बात पूछना चाहूंगा। अभी करेंसी निकाली थी नेपाल ने, उसके अंदर लेपू लेक का जो हिस्सा है उन्होंने दिखा दिया 100 रुपए के नोट में, उन्होंने उसके ऊपर दिखा दिया क्योंकि उनकी टेरिटरी में उन्होंने दिखाया। नहीं, कहाँ तक इस तरीके से वो किसके कंट्रोल में है? आपको लगता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अच्छी हुई है पिछले 10 सालों में? जी, मुझे लगता है एस जयशंकर लेकिन जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम कर देती है चाइना, लद्दाख पर क्लेम कर रही है चाइना, और लेपू लेक पे क्लेम कर रही है। क्लेम करना अलग होता है और कंट्रोल किसके पास है? मैप भी दिखा रही है, नेपाल ने तो मैप भी दिखा दिया। वो इंटरनेशनल मसला हो सकता है। मालदीव के साथ हमारे संबंध, मालदीव के साथ जो संबंध है, अगर जो हम बात करें अभी जो बिगड़ा है, नहीं वो क्या है, वो वहाँ की सरकारें एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बार बार चेंज होती रहती है, और वो एक पक्ष वहाँ का ऐसा है कि जो भारत की बाजू लेता है, और एक पक्ष ऐसा है जो भारत की नेपाल की बात करें, हम नेपाल की बात करें तो नेपाल ने तो दिखा दिया उस चीज को, हिस्से में दिखा दिया। नहीं, में दिखा दिया से क्या होता, दिखाने से क्या होता, हमारा कंट्रोल है ना वहाँ पे। साइन मिला ना, कुछ साइन नहीं, वो कोई भी कर सकता है, कौन सी भी लगता है आपको कि कोई भी कर सकता है? वो नहीं, कुछ नहीं, कुछ उन्होंने इनडायरेक्टली ये इंडिया भी अखंड भारत दिखा सकती है मैप में? अच्छा, नहीं दिखा सकते, अभी तो नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकती। नहीं दिखा सकते। इंटरनेशनली क्रिटिक्स अगर नेपाल ने मैप दिखा दिया है अपने नोट में, तो क्या सही नहीं है? अगर सिर्फ दिखाने से अगर होता है, इंडिया पीओके को दिखा दे अपने लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीओके का हिस्सा भारत का हो जाता है। इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं, दे आर प्लानिंग टू डू, बट ऐसा कुछ नहीं है। भारत का इंटरनेशनल रिलेशन हो, भारत की जियोपॉलिटिक्स हो, एक पिछले 10 साल में जिस लेवल पे बहुत आगे बढ़, इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप बोल रहे हैं भारत बहुत आगे हुआ है, लेकिन हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन भी कुछ आने वाले टाइम में खराब हुई है, अगर आप कह सकते हैं तो। नेबर्स के साथ लगभग हर किसी देश का अपने नेबर्स के साथ कुछ अनबन होती है, लेकिन हमारी सरकारें किस तरह से पॉलिसी अमल में लाती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर छोटी मोटी अनबन हो तो वो अलग होता है, लेकिन व्यापार के तौर पे देखा जाए को दिखा देना, नहीं, उन्होंने अगर वो उनकी हमारा एरिया उनके टेरिटरी में दिखाया हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको इंटरनेशनली या यूनो के लेवल पे अगर एक लास्ट में आपको काम का एक रिव्यू ले लेता हूँ कि कितने % का पूरे 10 सालों में विकास? 40-60 का, हाँ 40-60 का। यूथ के लिए कितना? अभी तो 20 कह रहे थे आप। हाँ, यूथ के लिए 20% काम किया है उन्होंने, मुझे यूथ के लिए कितना? नहीं, ये जरा बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है। डेवलपमेंट सेक्टर में भी बहुत कम हद तक डेवलपमेंट हुआ है। नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं है। एक अलग ही तरीके का प्रोपोगंडा टाइप कुछ हो रहा है, और वो दिखाया जा रहा है कि विकास है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो विकास नहीं हुआ है। बहुत गड़बड़ दिखाने में अलग है, और राम मंदिर का जो मुद्दा चलता है देश में, कि राम मंदिर बना, या राम मंदिर का मुद्दा रिलीजियस फैक्टर चलता है, क्या वो विकास है? नहीं, ये देखिए 21वीं सदी में ये 10-20 सालों तक हुआ होगा, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, मिलेनियल्स या जेन जी है, इन लोगों के मुद्दे अलग है। धर्म और राजनीति के ऊपर ये सब लोग जा चुके हैं, तो हमारे लिए ये मसला बिल्कुल मायने नहीं रखता। हम सिर्फ विकास और शिक्षा, बेरोजगारी के ऊपर जो स्ट्रांग मुद्दे हैं उनके लिए हम मतदान करेंगे। 10 सालों में लगता है कि धर्म का ज्यादा हुआ है? जी, जरूर ज्यादा हुआ है।
अच्छे पढ़े लोकशाही में ये होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में ऐसे मुद्दों को पीछे रहना ही बहुत हितकारी डेमोक्रेसी में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारे साथ कुछ जो है सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है डेवलपमेंट के अंदर अभी और होना बाकी है और हो सकता है डेवलपमेंट आने वाले 5 सालों में। तो देखेंगे कि आने वाले 13 तारीख को महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है, महाराष्ट्र के जो यूथ है, वो किसको वोट देते हैं और किसकी सरकार आने वाले टाइम में आती है लोकसभा में।